वाला कल्चर। ओके, अब आनंद दुबे और जरा सोमनाथ भारती को भी लाइएगा। आनंद दुबे, पहले तो ये बताइए मुंबई का मेयर कौन बनने वाला है? मानक भाई नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आज है नया सीन। उनको मिल गया है नया नेता नितिन नवीन। देखिए मानक भाई, मुंबई का महापौर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा इस पर हम कोई चिंता नहीं कर रहे हैं, न तो हम इस पर निगाह बनाए हुए हैं। हमें जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, हम लोग विपक्ष में बैठे हैं और विपक्ष में रहकर मुंबई की सेवा करेंगे, अपने मुंबई के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो दोनों आपस में तय करें कि उनका बनेगा या इनका बनेगा, तोड़ फोड़ के बनेगा, ऑपरेशन लोटस के साथ बनेगा या ऑपरेशन टाइगर के साथ बनेगा, वो हमें कुछ पता नहीं, ना हमें उनसे कोई लेना देना है। हम लोग केवल दूर से इस पूरे खेल को देखेंगे, उम्मीद करेंगे कि मुंबई को जल्दी नया महापौर मिल जाए, मुंबई की सेवा की जाए। 2017 से लगातार कोई चुनाव नहीं हुए और 4 साल के बाद ये चुनाव हुए हैं मानक भाई। तो बताइए हमारी क्या गलती है, हम लोग की क्या इसमें कोई रोल है क्या? फिर भी आप हमसे सवाल पूछते हो। संजय राउत का एक बयान था कि इनको लड़ने दीजिए, मेयर हम बनाएंगे, इसीलिए मैंने कहा आपसे पूछ लूं कहीं आपकी कोई अलग स्ट्रेटजी तो नहीं चल रही है? देखिए ऐसा नहीं, हमारी कोई स्ट्रेटेजी नहीं। हम लोग तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के उस कथन को याद करते हैं, चिमटे से भी नहीं छुएंगे, तो हमें नहीं छूना है, हमें तोड़फोड़ आती नहीं है। अच्छा, आपके बॉस कौन है आनंद दुबे? सोचिता की ये आपके बॉस कौन है? आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे? हमारे पार्टी में पक्ष प्रमुख होते हैं। हमारी पार्टी के प्रमुख हैं आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, और युवाओं के दिलों की धड़कन हमारे नेता युवा सेना प्रमुख आदित्य ठाकरे जी हैं। तो 35 साल के हैं, पूरे देश में जाने जाते हैं, युवाओं के लिए काम करते हैं, शिक्षा रोजगार इस सब विषयों पे, पर्यावरण पे बहुत आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। अब रही बात नितिन नवीन जी की, देखिए वो 45 साल के हैं, मैं भी 45 साल का हूं। ऐसी बात नहीं है, वो युवा है तो हम भी युवा हैं। युवा है, वो थोड़े बड़े युवा है, हम थोड़े छोटा युवा है, लेकिन युवा हम भी हैं, युवा आप भी हैं। इस देश में तो 60 साल के सलमान खान भी युवा है और 60 के शाहरुख भी युवा है, 55 के राहुल गांधी भी युवा है और 48 साल के सचिन पायलट भी युवा है, अतुल लोंडे पाटिल भी युवा है और रोहन गुप्ता भी युवा है। ये युवाओं का देश है। यहाँ एक बात कही जाती है, अतीत के नींव पर भविष्य का निर्माण। हमें वरिष्ठ भी चाहिए, हमें युवा भी चाहिए, हमें जेनजी भी चाहिए, हमें मिलेनियर भी चाहिए, हमें सब चाहिए। ये देश प्यारा फूलों का गुलदस्ता है। अच्छा, नितिन नवीन पर आज कुछ बोल नहीं रहे हैं आनंद दुबे। नितिन नवीन पर या बीजेपी पर हमला नहीं कर रहे हैं नए अध्यक्ष को लेकर, क्या वजह है? कहीं कुछ खिचड़ी तो नहीं पकड़ी है? नितिन नवीन को मैं हम नितिन नवीन को शुभकामना देते हैं। आप युवा हैं, बिहार की पावन धरती से आते हैं, आप अच्छा काम करिए। अब तक हमने जो जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल देखा है उससे बेहतर करिए और संगठन और सरकार का समन्वय बनाकर चलिए। यही एक शुभकामना, एक विरोधक होने के नाते। अरे नहीं भाई, एक सेकंड रुकिए, अब एक सेकंड रुकिए। शुभकामना दे दी, बहुत बढ़िया किया, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी, रुकिए ना, कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और सोमनाथ भारती भी बैठे हैं, वो भी यही बोलेंगे ये बीजेपी में बिना चुनाव के देखिए ये रबर स्टैम्प बना दिया, मोहरा बिठा दिया। आप नहीं बोल रहे वो बात, क्या वजह? इसलिए कि हम लोकतंत्र को मानते हैं। लोकतंत्र में सर्वसम्मति से अगर किसी को नेता चुन लिया गया है, मनोनीत हो गया है, तो नेता ही होता है। बहुत बढ़िया। अभी चुनाव से भी नेता चुना जाता है। बहुत बढ़िया। हमारे देश में बड़ी अच्छी परंपरा है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में चुन के जाइए, राज्यसभा में पीछे से जाइए, लेकिन दोनों सांसद कहलाइए और दोनों को सम्मान, दोनों को प्रणाम। हम यही चाहेंगे नितिन नवीन जी, आप अच्छा काम करिए, तोड़ फोड़ मत करिए, सरकारों को मत गिराइए और सभी को प्यार करिए। अच्छा, आपके अभी नहीं होता ना चुनाव? सबका आनंद दुबे, पक्ष प्रमुख के लिए, चुनाव पक्ष प्रमुख के लिए चुनाव तो नहीं होता ना? बहुत बाकायदे चुनाव होता है। पूरे महाराष्ट्र में जितने हमारे शिवसैनिक हैं, जितने हमारे जो वोटर होते हैं वो वोट करते हैं और सर्वसम्मति से चुनाव होता है। उसकी फोटेज वीडियो सब आपको भेज दूंगा, सब यूट्यूब पर है। यही एकनाथ शिंदे ने हाथ उठाकर उद्धव ठाकरे साहब को अपना नेता चुना था, वो वीडियो भी जनता के सामने है। तो हमारे यहाँ प्रॉपर आनंद दुबे, एक सवाल और उसके बाद आगे जा रहा हूं। 4-10 लोग उसमें पर्चा भरते हैं। ओके आनंद दुबे, ये घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल से बाहर फेंकना चाहिए या नहीं फेंकना चाहिए? डिपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पहली
पहली फुर्सत में भेजना चाहिए। हाँ। जो भी मालगाड़ी उस दिशा में जा रही है बिठा के पहली फुर्सत में रवाना कर देना चाहिए। हाँ। इस देश में घुसपैठियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमारे देश में कोई भी अपराधी, कोई भी असामाजिक तत्व, कोई गलत ढंग से पासपोर्ट वीजा लेके अगर रहता है और वो घुसपैठिया पकड़ा जाता है तो ये सरकार का SIR से पकड़े जाएंगे ना, चिंता की बात है। SIR से पकड़े जाएंगे ना पहली फुर्सत में। अरे एसआईआर का विरोध कौन कर रहा है मानक भाई? हमने किसी ने एसआईआर का विरोध नहीं किया। हमारा तो दुख यह है कि जब महाराष्ट्र में चुनाव होता है तब आप लोग एसआईआर नहीं करवाते हो, और जहां चुनाव नहीं हो रहा है यूपी में वहां एसआईआर कर। ये क्या कर रखा है? सर्कस बना रखा है एसआईआर को। अरे जहां जरूरत है वहां करते नहीं हो, जहां जरूरत नहीं हो वहां ढिंडोरा पीटते हो। ये कैसी राजनीति है? ठीक है, ओके, अब रुक जाइए जरा, अब रुक जाइए, ओके, अब रुक जाइए एक सेकंड। सोमनाथ भारती के पास जा रहा हूं, आप उसके बाद आऊंगा कृष्णा हेगड़े, क्योंकि मुझे पता है कृष्णा हेगड़े और रोहन गुप्ता इन दोनों के बीच आज कोशिश करूंगा थोड़ी सी लड़ाई हो जाए।